गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड पुस्तक ले सकते हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या दी हुई है और इसी गाइड में 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है और सभी कॉपी किताबों की दुकानों आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है प्राथमिक विद्यालयों में 80,000 ज्यादा अध्यापक। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है जिसका हवाला आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दिया गया है और ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही ज्यादा अध्यापक हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अध्यापक पहले से ही ज्यादा है तो फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा जिसके लिए गणना की जा रही है। ये देखिए लिखा हुआ परिषदीय स्कूलों में 79,568 सहायक शिक्षक ज्यादा। केंद्र सरकार ने पदों को सुव्यवस्थित करने का दिया सुझाव और इधर भर्ती की तैयारी। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक ज़्यादा हैं। यह दावा किया गया केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग का। उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार ये दो कैसे अलग अलग विभाग अलग अलग डाटा दे रहे हैं। एक विभाग तो कह रहा है कि 73,000 पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं स्कूली शिक्षा। जो पीआईबी की रिपोर्ट है 2021-22 की, 16 सितंबर को रिपोर्ट जारी हुई थी। इधर एक ये दूसरी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें अध्यापक पहले से ही ज़्यादा, इनको कहीं सेट करिए। लिखा है कि उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को व्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता तय करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में 3,79,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र की सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 होना चाहिए। परिषदीय विद्यालयों में तकरीबन 1,76,00,000 विद्यार्थी नामांकित हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये बताया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि यूपी में 4,500 रजिस्ट्रेशन हुए नए। सब उल्टा पुल्टा, पूरी रिपोर्ट में अलग अलग आती हैं। केंद्र का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,000 सहायक अध्यापक अधिक हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र हैं उसको जोड़ा गया है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये संख्या ज़्यादा है। तो पूरा मामला ये है कि शिक्षा मित्र जो कि संविदा पर होते हैं, अस्थायी होते हैं, इनको भी जो है नियमित अध्यापकों की तरह से जोड़ लिया गया है और ये जो संख्या ये कही जा रही है कि पहले से ही अध्यापक ज़्यादा हैं। लिखा है सहायक अध्यापक अधिक हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के तकरीबन यहाँ पर लिखा है कि 1,26,000 पद रिक्त हैं, यानी 73,000 जो पद हैं वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के हैं जो पीएबी रिपोर्ट में दिया हुआ था। और यहाँ पर जो है 52,000 जो पद हैं वो प्रधानाध्यापकों के खाली हैं। तो 73 और 52,000 मिलाकर के लगभग 1,26,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। लेकिन वहीं पर जब यह लगभग 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र जो आ गए हैं इनको भी उन्होंने जोड़ लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि शिक्षा मित्र पढ़ा तो रही हैं, एक जिस तरीके से अध्यापक पढ़ाता है उस तरीके से पढ़ाते हैं, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अध्यापकों की जो संख्या है अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो गई है। पूरा मामला ये है। अगली सूचना है कि माध्यमिक शिक्षा में 70% पद खाली। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में खेल शुरू हो गया है। समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी दी जाने लगी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है अध्यापकों की। और अब देखिए क्या होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 10,903 पद स्वीकृत हैं, 3,665 कार्यरत हैं, 7,238 पद खाली हैं सहायक अध्यापकों के। और लिखा है कि जो कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा में काफ़ी पद खाली हैं, चाहे वो LT ग्रेड के हों चाहे वो
एडेड माध्यमिक विद्यालयों के हों। वहीं पर स्कूल बेसिक शिक्षा सचिव का बयान भी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा का बयान आया है कि शिक्षकों की नई नियुक्तियों और नामांकन के बाद स्थिति बदली है। हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अनामिका सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन करके भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही भर्ती पर निर्णय होगा। अगली सूचना है पीजीटी भर्ती के लिए इंटरव्यू। कल से प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार 5 से लेकर के 20 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे और इसमें 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को शामिल होना है। और वहीं पर आज बहुत सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो चयन बोर्ड पहुंच रहे हैं, जिसमें वो नई शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे, यानी 27,000 नई टीजीटी पीजीटी की मांग करेंगे और साथ में ही जिन 11 विषयों का परिणाम नहीं जारी हुआ है उसकी मांग करेंगे। छात्रों के द्वारा ये ज्ञापन आज दिया जाना है। इस ज्ञापन में आप लोग देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की बात कही गई है कि मुख्यमंत्री जी ने आपने कई सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया है, इसलिए चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पदों का अध्याचन मंगाने का कार्य तत्काल कर देना चाहिए। इससे अध्याचित पदों का विज्ञापन चुनावी अधिसूचना लगने के पूर्व ही जारी किए जा सके। वहीं पर लिखा हुआ है कि नया विज्ञापन आने के पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड द्वारा शासन को लिखा जाना चाहिए कि समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी इस आने वाले नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें। तो उसी ग्रेड पे के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि अगर जो विद्यार्थी 4600 या 4800 ग्रेड पे की हैं तो वो 4600 या 4800 ग्रेड पे की भर्ती पर आवेदन न कर पाए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। वहीं पर लिखा हुआ है कि प्रवक्ता यानी पीजीटी के 11 विषयों की लिखित परीक्षा परिणाम और टीजीटी के 16 विषयों के अंतिम परिणाम अधिकतम 10 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाना चाहिए। तो ये मांग इन विद्यार्थियों ने रखी है। विज्ञापन वर्ष 2000 और यहाँ पर लिखा है कि 2021 विज्ञापन वर्ष में 15,198 पदों के अतिरिक्त तदर्थ पदों को जोड़कर के प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये पहले क्लियर हो चुका है, तदर्थ के जो पद हैं वो जुड़े ही नहीं है। जब कह ही दिया गया है कि उनका आवेदन ही गलत हो गया तो क्या किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा कि विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान और विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा परिणाम को तत्काल घोषित कर दिया जाना चाहिए। और हो सकता है आज विद्यार्थियों की वार्ता भी हो चयन बोर्ड के अधिकारियों के साथ में। अगर वार्ता होती है, कोई बात होती है तो उसकी अपडेट मैं आज शाम को वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कल स्टाफ नर्स की परीक्षा थी। लिखा 80% अभ्यर्थी शामिल, उत्साहजनक रही परीक्षार्थियों की उपस्थिति। 3012 पदों पर होनी है भर्ती। यहाँ पर कुछ सवाल है, हालांकि इसके बारे में मैंने एक कल पेपर आप लोगों को दिखाया था वीडियो बना करके पूरा प्रश्न पत्र कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इस परीक्षा में 30 जीएस पूछा गया था। 20 क्वेश्चन जो हिंदी के आए थे, यानी कि 50 हिंदी और जीएस थी। 120 क्वेश्चन नर्सिंग से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया, भारत में शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष से लागू हुआ है। ये 4 विकल्प दिए गए थे और इसमें इसका जो सही आंसर है वो 1835 हो सकता है। आप फिलहाल प्रश्नों को देखिए, उत्तर पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। लिखा टोक्यो से भी 2-3 क्वेश्चन टोक्यो से पूछे गए थे कि नीरज चोपड़ा ने किस में जो है पदक जीता है, तो वो भाला में है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का जो शुभारंभ है वो कब किया गया, ये देखिए यहाँ पर शायद इसका आंसर 20 मई 2020 है। उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू हुई थी, तो उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड चरण है वो महोबा से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी। इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं। अच्छा, हम लोग अगर गौर करें तो कि ये जो इस समय जीएस के जो पेपर बन रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो वो बिल्कुल करंट का बन रहा है। स्टाफ नर्स की परीक्षा अभी हो रही है और नीरज चोपड़ा का जो ओलंपिक से जो संबंधित जो क्वेश्चन है वो पिछले महीने ही समापन हुआ है। तो बिल्कुल लेटेस्ट का जो करंट अफेयर वो पूछा जा रहा है। इसी तरीके से हमने प्रवक्ता की परीक्षा में भी देखा था और अभी हाल ही में जितनी परीक्षाएं, चाहे वो आश्रम पद्धति का हो चाहे वो जैसी प्रवक्ता हो, सभी में यही चीजें हैं। तो बिल्कुल करंट अफेयर यानी कि पिछले लगभग 1 महीने से ही आपको शुरू कर देना है और इसमें लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर है वो पूछा जा रहा है। तो जहां पर 80% उपस्थिति रही, वहीं पर कुछ धांधली की भी सूचनाएं आई हैं। लिखा हुआ अभ्यर्थी की ओएमआर सीट भराते पकड़े गए कक्ष निरीक्षक। तो आजकल की ये नया सिस्टम शुरू हुआ है, परीक्षा केंद्रों में सारा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को शहर के 43 केंद्रों पर किया गया। तो जब परीक्षा केंद्र ही नकल कराने लग जाएं तब क्या हो सकता है, कौन पकड़ेगा, क्या पुलिस, क्या आयोग,
और विश्व भारती इंटर कॉलेज, अगर बाहरी कोई माफिया होता चलो माना जाता, नहीं भाई बाहरी लोग हैं ये धांधली करवा रहे हैं ये, लेकिन जब अंदर से ही पूरी सारी सिस्टम पूरा नकल हो जा रही है तो यहाँ से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ये खबर सुनकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे। इसमें लिखा पेपर खत्म होने के बाद में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि OMR सीट को फिल किया जा रहा था। लिखा है विश्व भारती इंटर कॉलेज में तैनात 2 कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थी की OMR सीट भराते पकड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों ही परीक्षा खत्म होने के बाद भी OMR सीट को भरवा रहे थे। SDM सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र विश्व भारती इंटर कॉलेज पर तैनात 2 कक्ष निरीक्षकों को नकल कराते हुए पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चिलुआ ताला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी के दोनों का निरीक्षक एक महिला अभ्यर्थी की OMR सीट परीक्षा खत्म होने के बाद भी भरवा रहे थे। तय वक्त से पहले काफी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। परीक्षा देने आई अभ्यर्थी रोली सिंह ने बताया कि लगा था कि पेपर कठिन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां पर स्टाफ नर्स का जो पेपर था वो सामान्य था, तो वहीं जेई एडवांस का भी कल पेपर था और ये पेपर काफी कठिन था। विद्यार्थियों ने बताया कि इस बार का जो पेपर है वो काफी कठिन था, खासतौर से मैथ और केमिस्ट्री। जेई एडवांस वो परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी IIT में एडमिशन लेते हैं। लिखा परीक्षा हो चुकी है 15 अक्टूबर को, अब इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।